बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को हमेशा भरा रखे। खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए। आज जो रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ यखनी पुलाव की। ये बहुत ही मज़े का बनता है। यह तकरीबन बड़े और छोटे तकरीबन सबका फेवरेट होता है। सब ही इससे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। मैं इस तरीके से जब भी बनाती हूँ मेरे सब घर वालों को बहुत ही पसंद आता है और बहुत सी तारीफ़ें भी सुनने को मिलती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े की यूनिक रेसिपीज़ सीख सकें। चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। मैंने एक पतीली ले ली है, इसमें मैंने तकरीबन ये 1 किलो चिकन है, इसको शामिल कर देंगे। इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था। साथ ही साथ अब हम इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। उसमें 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच सूखा धनिया है, 2 चुटकियाँ इसमें मैंने अजवाइन ली हैं, 2 तेज़पात है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 छोटी इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची है और छोटे छोटे टुकड़े 1 जायफल का और बहुत थोड़ी सी जवत्री और 3-4 लौंगे हैं। ये तमाम चीज़ें हम चिकन में शामिल कर देंगे। साथ ही साथ अब इसमें दूसरे मसाले डालेंगे। इसमें 1 मैंने लहसुन का लिया है और 1 मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया है, 2 अदद हरी मिर्चें हैं और 2 अदद अदरक के टुकड़े हैं। साथ ही साथ 1 चम्मच हम इसमें नमक का शामिल कर देंगे। साथ ही साथ इसमें हम 5 गिलास पानी के ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से चिकन की यखनी निकल जाए और मसालों का फ्लेवर भी चिकन के साथ मिक्स हो जाए और हमारी ये अच्छी सी यखनी पक के तैयार हो जाए। हम फ्लेम को ऑन कर देंगे ताकि हमारी यखनी तैयार हो जाए। 10 मिनट गुज़र गए हैं। देखें हमारा चिकन और यखनी अच्छे से पक रही है। तकरीबन हम इसको 25 से 30 मिनट पकाएंगे। यखनी हमारी बिल्कुल पक के तैयार है। अब हम इसको अलहदा कर लेंगे, चिकन को अलहदा कर लेंगे और यखनी को अलहदा कर लेंगे। यखनी हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। अब हम अपने चावलों की तैयारी करेंगे। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें हमने हाफ़ कप घी का शामिल कर लिया है। अब मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको हमने बारीक चॉप कर लिया था। हम इसमें वो डाल देंगे और हम प्याज को अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारे जो सा प्याज का पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। देखिए तकरीबन हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। आपने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसको लाइट ब्राउन ही रखना है। साथ ही साथ अब हम इसमें कुछ गरम मसाले ऐड कर देंगे। इसमें 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 3 अदद लौंग है। हमने इसमें शामिल करके इसको अच्छे से फ्राई करना है। हमने कुछ गरम मसाले यखनी में भी ऐड कर लिए थे, इसलिए इसमें अब इतना ही गरम मसाला डाल लेंगे। साथ ही साथ मैंने इसमें 1 चम्मच लहसुन का और 1 चम्मच अदरक का डाल दिया है। इसको डालने के बाद हम लहसुन और अदरक को घी में अच्छे से फ्राई करेंगे और इस साथ ही साथ अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे जो हमने यखनी से निकाल कर अलहदा कर लिया था। चिकन डालने के बाद हम चिकन को घी में अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो फ्लेवर है वो चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा चिकन भी अच्छे से भुन जाए। तकरीबन हम इसको 10 मिनट तक चिकन को अदरक और लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। आप यकीन करें अभी से ही इसकी इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना। अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट शामिल होने हैं। साथ ही साथ हम इसमें मैंने तकरीबन 6 से 7 अदद बड़ी हरी मिर्चें ले ली थी, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है, इसमें हम शामिल कर देंगे। और इस हरी मिर्चें शामिल करने के बाद हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे हरी मिर्चों के साथ। और साथ ही साथ इसमें हम 1 चम्मच भर के मैंने इसमें नमक का शामिल कर दिया है। आपने एहतियात से नमक डालना है क्योंकि हमने 1 चम्मच यखनी में भी डाला है। अक्सर होता है कि भूल जाते हैं तो नमक तेज़ भी हो सकता है। अब इसमें ये वो लहसुन है जो हमने यखनी में से निकाल कर उसके छिलके अलहदा कर लिए थे और जो उसका गूदा है वो हम चिकन के अंदर शामिल कर देंगे। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद अब इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि जो हमारा टमाटर है वो अच्छे से खूब अच्छे से गल जाए और वो चिकन के साथ मिक्स हो जाए।
देखिए चिकन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहा है। साथ ही साथ मैंने इसमें हाफ़ कप दही का डाल दिया है। अब दही से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। दही डालने के बाद हम अपने चिकन को खूब अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारे जो दही का पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए और जो हमारे टमाटर हैं वो भी गल जाए। तकरीबन हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे, जो हमारे चीज़ें हैं वो अच्छे से गल जाए। तकरीबन हमारा चिकन तो यखनी में ही गल गया था। तकरीबन हमने इसे 80% उसमें गला लेना है और 20% ये इसमें राइस के साथ तैयार होगा। कवर को हम रिमूव करने के बाद अब हम चिकन को अच्छे से भून लेंगे ताकि जो इसमें पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। साथ ही साथ अब हम इसमें वो यखनी ऐड कर देंगे जो हमने बनाई थी। ये तकरीबन 2 गिलास इसमें थे चावलों के और तकरीबन हम 3 गिलास इसमें यखनी के ऐड कर देंगे। ये मेजरमेंट अब इस तरह रखेंगे तो आपके चावल बहुत ही अच्छे से बनेंगे। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारे पानी में अच्छा सा उबाल आ जाए। तकरीबन देखें ये बॉयल होना शुरू हो गया है। साथ साथ इस स्टेज पे आके हम इसमें 1 अदद लेमन शामिल कर देंगे काट के, फिर इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तकरीबन हमारी यखनी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें अपने चावल डाल देंगे जो हमने तकरीबन आधे घंटे पहले भिगो लिए थे। ये मैंने नए चावल शामिल किए हैं, आप पुराने भी ले सकते हैं। ये आजकल सीज़न है नए चावलों का। नए चावलों का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। अगर आप नए चावल लेंगे तो आपने जिस तरह मेजरमेंट मैंने बताई है वो कीजिएगा। अगर पुराने लेंगे तो इसमें 2 गिलास चावल और 2 गिलास इसमें तकरीबन चावल लेंगे और 4 गिलास हम इसमें यखनी के शामिल करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारे जो चावल हैं वो गल जाए। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं। हम कवर को रिमूव करेंगे। देखें तकरीबन हमारा जो पानी है वो ड्राई होने वाला है। आप रेसिपी को फुल वॉच किया करें क्योंकि एंड तक इसमें कोई ना कोई चीज़ डलती है। अगर एक आधी चीज़ भी मिस हो जाए तो वो रेसिपी आपकी मज़े की नहीं बनेगी जो फ्लेवरफुल बनती है। 10 मिनट हम इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट कवर करने के बाद हम इसको फिर से ओपन करेंगे। देखें हमारा पानी ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे आके आपने इस पर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देना है। अगर आपको पसंद है फूड कलर तो डाल दें, नहीं तो आप इसको ऐसे ही वाइट राइस भी रख सकते हैं। मैंने इस पर फूड कलर डालने के बाद इसको मैंने कवर कर दिया है और मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम पे हमने इसको छोड़ दिया है। देखिए 10 मिनट गुजर गए हैं। 10 मिनट गुजरने के बाद देखिए इस पर कितना अच्छा सा कलर आ गया है। माशाल्लाह से हमारे राइस देखें कैसे खिले खिले और बहुत ही मज़े के बने हैं। खुशबू तो इस कदर है कि सारा घर इसकी खुशबू से महक रहा है। देखिए जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई थी मैंने उसी मेजरमेंट से बनाए हैं। नए चावल भी हमारे कैसे खिले खिले बने हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। खुशबू इतनी अच्छी है तो आप यकीन करें इसका जायका क्या होगा। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। और आपने साथ ही साथ मुझको कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसी बनी है। साथ ही साथ मैंने दही का रायता भी बना लिया था। इसमें मैंने लहसुन और थोड़ा सा हरी मिर्चें लेके उसको क्रश करके इस दही में शामिल कर दिया था। ये चावलों के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। अब हम अपने राइस पे अपना ये रायता डालेंगे और फिर आपको बताएंगे ये कैसा क्या बना है। देखिए हमने मिक्स कर लिए हैं। माशाल्लाह से आप यकीन करें ये इतने मज़े का है ना, यखनी का हर चीज़ का फ्लेवर इसमें इतना अच्छा आ रहा है कि आप यकीन नहीं कर सकते। आप ये चावल देखें माशाल्लाह से कैसे खिले खिले हैं, हर दाना अलग-अलग है, आपस में जुड़े नहीं हुए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलिएगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी और नासिर हो।